बहुत से लोग ऐसे हैं जो दिन की शुरुआत ही इस टेंशन में करते हैं कि आज का दिन जाने वाला कैसा है। बहुत से लोगों को पहले ही टेंशन होती है दिन अच्छा होगा या खराब होगा। उसके बाद वो सीधा चाहते हैं ब्राउज़र पे या फिर यूट्यूब के शॉर्ट्स पे, जहां वो सर्च करते हैं कि हमें अपना डेली हॉरोस्कोप देख लेना चाहिए। एंड बहुत से लोग जाकर अपना डेली हॉरोस्कोप ज़ोडिएक्स चेक करते हैं, लेकिन फिर भी पूरे दिन में उनके साथ वैसा कुछ नहीं होता जैसा बताया गया होता है। यहाँ प्रॉब्लम ये नहीं है कि जो बता रहा है वो गलत है, वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही हो सकता है, लेकिन आप लोग बहुत जगह गलत। जब भी हम कहीं पे डेली हॉरोस्कोप को चेक करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि वो किस आधार पर हमें बता रहे हैं हमारा आज का दिन, हमारे सन साइन पे, हमारे राइजिंग साइन पे या फिर हमारे मून साइन पे। इसी चीज़ की कन्फ्यूजन को लेकर और कैसे आप जान सकते हैं कि आपका सन साइन, मून साइन और राइजिंग साइन क्या है, मैं ये वीडियो लेकर आ गया हूँ। सो गाइज, वेलकम टू माई चैनल एस्ट्रो क्वांटम द कॉस्मिक ओएस। चैनल के लास्ट में जो ओएस है उसका मतलब ये है द अकल्ट साइंस। अकल्ट साइंस का मतलब होता है जो गुप्त विद्याओं को लेकर बनाई गई चीज़ होती है, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और बहुत सी ऐसी चीज़ें। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको डेली हॉरोस्कोप किस बेसिस पर देखना है। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि वेस्टर्न तरीके से अलग बताया जाता है एंड हमारे रिलीजन में अलग तरीके से बताया जाता है। वेस्टर्न कल्चर चलता है हमारे सन साइन के ऊपर एंड हमारे यहाँ बताया जाता है मून साइन के अकॉर्डिंगली। तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जो अपने डीओबी के हिसाब से अपना ज़ोडिएक चेक करते हैं, और बहुत से ज़्यादा लोग अपने नाम के हिसाब से। तो आज मैं आपकी ये कन्फ्यूजन क्लियर कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास अपनी कुंडली होनी चाहिए। आपकी कुंडली अगर आपके पास बनी नहीं पड़ी है घर पे, एंड पड़ी भी है तो वो भी हो सकता है कहीं ना कहीं गलत हो, तो आपको सबसे पहले अपने फ़ोन का प्ले स्टोर ओपन करना है एंड वहाँ जाके एस्ट्रो टॉक या फिर एस्ट्रो सेज नाम की ऐप को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको कुंडली में जाकर अपनी पूरी डिटेल्स डालनी है, जहाँ पे आपका डीओबी, आपका टाइम, आपका प्लेस और आपका नाम आएगा। एंड वहाँ अपना जेंडर भी सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने एक लग्न नाम की कुंडली देखने को मिलेगी। उसी कुंडली में सबसे पहली चीज़ जो आपको देखनी है लग्न, जो बिल्कुल सेंटर में आपको LA लिखा हुआ दिखेगा, उसका मतलब होता है लग्न। वहाँ पे जितना भी नंबर लिखा होगा वो राशि आपकी राइजिंग साइन बन जाएगी। 1 से लेकर 12 राशियाँ होती हैं, आप वो कहीं भी सर्च कर सकते हैं गूगल पे या फिर ChatGPT पे भी। एंड जो भी नंबर वहाँ लिखा होगा लग्न में वो आपका राइजिंग साइन बन जाएगा एंड उसको आप साइड में नोट डाउन कर ले। उसके बाद हमें सेकंड चीज़ यही देखनी है कि उस लगन कुंडली में आपका सन कहाँ बैठा है। जहाँ भी SU लिखा होगा उस हाउस में जो भी नंबर लिखा होगा वो नंबर आप साइड में लिख लें। फिर दोबारा गूगल पे जाएं या ChatGPT पर जाएं और उस नंबर की ज़ोडिएक को वहाँ पे नोट डाउन कर लें। एंड तीसरा काम, लगन कुंडली में मून कहाँ बैठा है ये भी देखना पड़ेगा। मून को जब आप देखेंगे तो वहाँ जो नंबर लिखा होगा उस ज़ोडिएक को भी साइड में लिख लें। अब आपके पास 3 ज़ोडिएक्स आ गए हैं। बहुत से लोगों के सेम भी हो सकते हैं, बहुत से लोगों के अलग भी होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी हम अपना डेली हॉरोस्कोप चेक करते हैं तो उसमें हमें ये देखना है कि जिस भी इंसान के, जिस भी माध्यम के थ्रू हम वो चीज़ देख रहे हैं वो किस बेसिस पर आपको बता रहा है। चैनल के शुरुआत में बहुत क्लियरली वो बता देते हैं कि ये किस चीज़ पर आधारित है, आपके मून साइन पे, आपके सन साइन पे या फिर आपके राइजिंग साइन पे। एंड बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि आप इस वीडियो को लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं और सन साइन के आधार पर भी, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर वो आपको अपने मून साइन के हिसाब से ही बता रहे हैं तो मून साइन के हिसाब से ही आपका दिन जाएगा। एंड जहाँ तक बात की जाए तो 2 तरीके से हमारा डेली हॉरोस्कोप बनाया जाता है। पहला होता है आपका सन साइन, जो कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में यूज़ होता है, इंडिया में नहीं, जो कि आपकी डीओबी के हिसाब से और जहाँ आपका सन बैठा होता है उस नंबर की राशि के हिसाब से होता है। इंडिया में 99% लोग आपके मून साइन के हिसाब से ही आपको बताएंगे, क्योंकि मून साइन ही वो इम्पोर्टेंस है जिसके थ्रू आपका डेली, आपका वीकली, आपका मंथली और आपका ईयरली ज़ोडिएक हॉरोस्कोप चेक किया जाता है। आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो। 10th हाउस में जो भी नंबर लिखा है, जहाँ पे भी MO यानी कि मून बैठा है, उस नंबर को हम नोट डाउन कर लेंगे। अब इस कुंडली में वो नंबर बनता है नंबर 6। इसका मतलब ये हुआ कि इस इंसान का मून साइन वर्गो है, तो वो जब भी अपनी डेली प्रेडिक्शन देखेगा वर्गो के थ्रू ही देखेगा। इसी तरह से ये सिंपल तरीका है ये जानने का कि आपको रोज़ का अपना डेली हॉरोस्कोप किस ज़ोडिएक के हिसाब से देखना चाहिए। अभी भी बहुत से लोग गलत तरीके से देखते होंगे, तो ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ यही था कि आपको प्रॉपरली समझ आ जाए। तो जल्दी जाइए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और अपनी कुंडली रेडी रखिए। उसके बाद अपने साइंस को लिख लीजिए साइड में एंड अगली बार से ध्यान रखिए कि आपको कौन सा ज़ोडिएक रोज़ देखना है। एंड मैं इस चीज़ को बहुत क्लैरिफिकेशन के साथ बोलना चाहूँगा कि हम बहुत ज़्यादा रील्स, बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स देखते हैं जहाँ लोग अपने अपने ज़ोडिएक के हिसाब से आप लोगों को बहुत सी रेमेडीज़ भी बताते हैं। किसी की भी बात में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये रेमेडीज़ छोटी मोटी चीज़ नहीं होती हैं, आपको बैकफायर भी कर सकती हैं। तो किसी की बात पर अगर कोई भी रेमेडी करने से पहले 1000 बार सोच लें। जल्दी ही मिलेंगे अपने अगले टॉपिक के साथ। अभी के लिए आप अपना सन साइन, मून साइन और राइजिंग साइन ज़रूर चेक करें एंड मुझे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
तो जाते जाते भगवान का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय श्री राम मेरे दोस्तों, जल्दी ही मिलूंगा एक और टॉपिक लेकर, ताकि आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाए एस्ट्रोलॉजी को समझना।